हरियाणा का बजट पेश हुआ और उस बजट के अंदर एसवाईएल का जिक्र हटा दिया गया। पानियों का जो मुद्दा है, इसको हल करने का किसी का इंटरेस्ट नहीं। इसको इस्तेमाल करके लोगों की ओपिनियन को, राय को वोटों में कैसे तब्दील करना है, वो कलाकारी राजनीतिक लोगों की। क्या आप मानते हो कि एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए? सुनने में आया कि दरबारा सिंह को पूरा धमकी दे करके कि या तो अपनी कुर्सी बचा ला या इस पर दस्तखत कर। इतनी बड़ा थ्रेट दिया था इंदिरा गांधी ने कि तुम इस पर दस्तखत करो कि पानी एसवाईएल बनेगी। पानी का जब मामला आता है तो बीजेपी, कांग्रेस, यहाँ की पंजाब की बीजेपी, पंजाब की कांग्रेस, पंजाब की अकाली दल तो है ही, और आप भी जो अभी है, सब इकट्ठे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2004 में, भाई देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस की सरकार पंजाब में, कहीं इसका फैसला करो, क्या कर रहे हो। कैप्टन ने क्या किया, वो दिल्ली वाली कांग्रेस की लीडरशिप भी थोड़ा डांटी उंटी होगी कैप्टन को कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो कहे कि मैं तो पंजाब में हूं, पंजाब का पानी है और पंजाब में मैंने वोट लेना है। 2016 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाजू मरोड़ा, आप फैसला करो, ये एसवाईएल बननी चाहिए। फतेहाबाद के एक एमएलए हैं दौलतपुरिया साहब, उनका ये कहना है कि हरियाणा को एसवाईएल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हरियाणा ने अपने खेतों में इतना सूखा देखा है कि हमारे घर में जब मेहमान आते थे तो सिर्फ गेहूं की रोटियां 2 ही होती थी, ऊपर नीचे बाजरे की रोटियां होती थी। कारण ये था कि पानी की कमी होती थी। जब फ्लड आते हैं तो आज भी हम मरते हैं, कोई उसका पैसा नहीं देता है। कि अगर राजस्थान का पत्थर है तो हम यहाँ ले आते हैं ना, मार्बल और सारा, तो वो पैसा लेते हैं कि नहीं लेते। तो हमारे पास एक ही चीज बची है, तो उसको तो हमारी मलकियत रहने दो, उसके 4 पैसे हमें बनाने दो। पंजाब के अंदर जो एसवाईएल का निर्माण हुआ, उसके अंदर तकरीबन 1700 से भी ज़्यादा स्टाफ को हायर किया गया। जब ये निर्माण रुका उस दौरान भी उनसे कोई काम नहीं लिया गया, वो इसी जॉब पर तैनात थे और कुछ लोग रिटायर भी हो गए जो पक्के कर्मचारी थे, और उन्होंने कोई काम नहीं किया और आज भी वो पेंशन ले रहे हैं। जाके देखो ना, जहां जहां बनी हुई है जंगल बन पड़ गया। पिछले लंबे समय से चलता आ रहा मुद्दा एसवाईएल का कहीं ना कहीं अब सियासी माहौल के अंदर जमता नजर आ रहा है। अभी हाल ही में हरियाणा का बजट पेश हुआ और उस बजट के अंदर एसवाईएल को उसमें से हटाया गया। कई लोग कहते हैं कि ये पंजाब की जीत है और कुछ लोग कहते हैं कि ये सियासी चाल है जो कि आने वाले पंजाब के चुनावों में मदद करने वाली है। कांग्रेस ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के एक एमएलए ने कहा कि ये कहीं ना कहीं चुनाव में वोटें बटोरने का एक नया जरिया है, और कुछ पंजाब के लोग ये कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं स्टेप बैक ऑफ हरियाणा, इससे पंजाब को फायदा मिलने वाला है। एसवाईएल क्या है, असल में ये शुरू कहां से हुआ और ये मुद्दा क्या है कि जिसके नाम पर कई नेता अपना करियर बना गए और आम जनता को बांटने का ये मुद्दा जो है काम करता है। इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मनजीत सिंह जी, जो कि इस मुद्दे पर बहुत ही ज्यादा बारीकी से नजर रखे हुए हैं और अच्छी जानकारी इस पर जानते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो समय देने के लिए। जी जी सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से देख रहे हैं हरियाणा का बजट पेश हुआ और उस बजट के अंदर एसवाईएल का जिक्र हटा दिया गया, तो कुछ बुद्धिजीवी तो ये कहते हैं कि हरियाणा की तरफ से ये एसवाईएल की तरफ एक स्टेप बैक है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये मुद्दा सिर्फ वोटों तक रहने वाला है, हरियाणा एसवाईएल को नहीं छोड़ेगा। आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखो, कुछ ना मुद्दे ऐसे होते हैं, जैसे हमारे देश में धर्म है जी उस पर राजनीति बड़ी देर से हो रही है। जब देश आजाद हुआ तब से लेके अभी तक होती है, अंग्रेजों के टाइम से हो रही है। पानी हुआ, जहाँ तेल है गल्फ में, कितना बड़ा राजनीति है, पूरी दुनिया हिला दिया है एक छोटे से हारमूज ने, जो ईरान वाले ने। तो जो पानियों का मुद्दा भी है वो उसी किस्म से मुद्दा, या धर्म का जैसे कह रहा था मैं, हमारा अपना भी
अपने ही घर में ले लो। 2015 का मुद्दा है बरगाड़ी वाला, 2 सरकारें चली गई, तीसरी भी जाने वाली है। मुद्दा बहुत खड़ा है लेकिन कभी हल नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये पानियों का जो मुद्दा है, ये पानियों में राजनीतिक आग लगाने का मुद्दा है। हालांकि पानी से आग तो नहीं लगती, पर राजनीति उसको तेल बना के लगा देती है। तो इसलिए इसको हल करने का किसी का इंटरेस्ट नहीं है। इसको इस्तेमाल करके लोगों की ओपिनियन को, राय को वोटों में कैसे तब्दील करना है, वो कलाकारी राजनीतिक लोगों की है। अगर आप जेन्युइनली समझें तो सोचें कि मुद्दा है क्या। अगर कोई नया आदमी देख रहा है जी तो ये जानना चाहिए कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि देश तो पहले एक ही था, जी तो ना बांस था ना बांसुरी थी, सब खुश ही थे। वैसे ही जिंदगी ही एक समझो साज भी था तो राग भी था। राग भी था। हाँ, अब जब से पाकिस्तान बना तो फिर पानियों की बांट भी हुई। बिल्कुल। तो जो पंजाब, 5 पानियों का, 5 आब या 5 पानियों का पंजाब बना, वो तो 2.5 रह गया, इधर 2.5 चला गया, उधर जहाँ 3 उधर रह गया, 3 ऐसे कह लो, क्योंकि इंदस जो मेन रिवर है जिसकी ये 5 ही दरिया ट्रिब्यूटरी है, उसमें जाके शामिल होती हैं समुद्र में जाने से पहले। जी तो इंदस जो है वो उधर रह गया, हमारे इधर 3, 2 उधर और रह गए, चिनाब रह गया, झेलम रह गया, और हमारे इधर सतलुज, ब्यास तो रावी रह गया। ऐसे बांट हो गई। मतलब एक कुदरत की भी बांट, पर कुदरत की बांट उतना आसान से होती नहीं है। पहाड़ आप लकीर तो खींच देंगे, वो तो एक बड़ी चीज है, कैसे बिल्कुल करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। वही मुसीबत, एक तो वही मुसीबत है, कुदरत को हम गैर कुदरती ढंग से राजनीतिक हित के लिए जब बांटा, एक तो वो प्रॉब्लम आई। अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जब हो ही गया तो जो पानी है कैसे कैसे दिखाया जाए कि हमें जरूरत है पानी की। कब? इंदस वाटर ट्रीटी 1960 की, तो वर्ल्ड बैंक उसमें शामिल हुआ। अब उस ट्रीटी में जो 1960 की ट्रीटी है, उससे पहले भी गुलजारी लाल नंदा से पानी की बातें हुई 1955 में। ये मेरे पास वो आरटीआई के जवाब का भी ये है, ये ऐसा है। और इसमें यूं देखो कि सीरीज का डेटा पहले इकट्ठा करते हैं कि दरियाओं में पानी बह कितना रहा है। 1921 से लेके 1945 तक जितना पानी फ्लो कर रहा था इन तीनों दरिया में नापा गया, तो उसकी जो एवरेज आई कि 15.85 MAF, मिलियन एकड़ फुट। ओके। हाँ, मतलब इतने मिलियन एकड़ हो तो उस पर 1-1 फुट पानी खड़ा हो तो यो 1 यूनिट बनता है। एक तो 15.85 था फ्लो। अब इसमें पंजाब था तब, तो 85 में गुलजारी लाल नंदा ने मीटिंग लिया था, और एक पंजाब था, दूसरा राजस्थान था, तीसरा ये जम्मू कश्मीर था, क्योंकि जम्मू कश्मीर से ये निकलते हैं, रिवर निकलते। तो जम्मू कश्मीर को 0.65 MAF पानी 1955 में दे दिया गया। मतलब ये 0.65 पंजाब को दिया गया, जॉइंट सांझे पंजाब को 7.20। उस समय हरियाणा था नहीं। हरियाणा था ही नहीं, 55 में नहीं। हरियाणा तो 1966 में बना है, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। तो राजस्थान को सोच सकते हो कितना पानी मिला? जी 8 MAF। हरियाणा और पंजाब को 7.20 मिलता है मिलके, जी जिन्होंने इतनी बड़ी खेती करनी है। और वो बीकानेर को पहले भी पानी जाता था। जी बीकानेर का राजा यहाँ से पानी ले जाता था, बीकानेर कनाल, फिर इंदिरा गांधी कनाल, जहाँ ऐसे उसके अलग अलग नाम रखे। लेकिन देखो, सबसे हैरानी की बात ये है पानियों के मुद्दे की, जब आपने छेड़ा ही है तो ये हमारी थोड़ी, मतलब पंजाबियों की कह लो, सारे पहले, तब तो हरियाणा भी साथ ही था, ये दुखती रग पर भी हाथ रखने वाली बात है। पंजाब में पानी का मामला ऐसे ही थोड़ा इमोशनल भी होता है, सेंसिटिव भी होता है, पॉलिटिकली, इसलिए पॉलिटिशियन कभी इसको हल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को स्वे करते। तो उस वक्त ये देखो 8 MAF जब दिया, उससे पहले जब बीकानेर को 47 से पहले, बांट से पहले जाता था, तो बीकानेर का राजा
इस पंजाब को, ये जो जॉइंट पंजाब था, इकट्ठा पंजाब था, मतलब उसमें पाकिस्तानी पंजाब भी था, रॉयल्टी देते थे कि आपका पानी आ रहा है, हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको हम इतना पैसा देते हैं। जब देश आजाद हो गया, पंजाब भी आजाद हो गया, हरियाणा पंजाब इकट्ठे थे, 1955 आ गया, पानी 8 MAF बढ़ा दिया जाने के लिए उधर को, लेकिन पैसे की जब बात की, अभी पंजाब को उसका मुआवजा क्या मिलेगा, रॉयल्टी क्या मिलेगी, तो बोले कि वो अगली मीटिंग में करेंगे। तो वो मीटिंग कभी नहीं हुई, आज तक कभी हुई नहीं। अब तो फिर पंजाब ही अलग हो गया, हरियाणा अलग हो गया। 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है, चलो उसका उतना आज के दिन में वो नहीं है, लेकिन उसी के मुताबिक ये चलता रहा कि 8 MAF उधर को जाता रहा, यही उसी पर मोर होगी कि ये ट्रीटी हो गई है। अब उसके अंतर्गत बहुत है कि ऊपर डैम बना सकते हैं नहीं, कौन पानी ऊपर कितना रोक सकता है, उसको बाहर रोक सकता है कि नहीं। जैसे पिछली लड़ाई में, अभी पिछली जो अभी पाकिस्तान से 12 दिन होके हटी है, तो उसमें था ना कि हम पानी ऊपर से रोक देंगे, ये ऐसा हो नहीं सकता। वो इंडस वाटर ट्रीटी में हम बाउंड है, जो कि पाकिस्तान के साथ है, जो इंटरनेशनल बीच में लोग बैठ के हुई है। जब सियासत में नई राजनीति, पंजाबी सूबा बन गया, हरियाणा अलग हो गया, तो फिर एक बार उसके बाद बांट हुई। तो जो 7.5 था जो पूरे पंजाब को मिला, 3.5 पंजाब को दे दिया, 3.5 हरियाणा को दे दिया, 7 हो गया। तो 20 जो पॉइंट यानी 0.2 MAF दिल्ली को पानी गया, वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए जी। वो कोई समझौता नहीं हुआ आज तक। आज ये देखो, इसमें RTI में लिखा है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन पानी जाता है, क्योंकि ड्रिंकिंग के लिए आप किसी को मना नहीं कर सकते। अब फिर इंदिरा गांधी आ जाती है, इसमें शामिल हो जाती है। जब ये दरबारा सिंह की 1981 में सरकार बनती है, तो उस वक्त फिर नापा जाता है जो पानी, तो कब का पानी को 1921 से लेके 1960 की सीरीज जो है पुराना मेजरमेंट पानी का, उसको आधार बना के 1981 में फिर वाटर अलॉटमेंट फिर होती है जी। तो उसमें पंजाब को देते हैं 4.22 MAF, हरियाणा को देते हैं वही उतना ही रहने देते हैं 3.5 MAF, राजस्थान को बढ़ा देते हैं, और कि जैसे बहुत गरीब है उनको दे, मुआवजा कोई नहीं, 8.60 MAF। फिर दिल्ली को वही 0.2 MAF। तो जम्मू कश्मीर को तो शुरू से ही, पहले दिन से ही जो 0.65 MAF जम्मू कश्मीर को पानी मिल रहा है। ये कुल पहले पानी नापा गया था 15.85 MAF। अब जो दोबारा कहा तो उन्होंने कहा कि पानी का फ्लो बढ़ गया। हमारे मुताबिक पानी का फ्लो कम हुआ होगा, लेकिन कैसे बढ़ा, कैसे बांट हुई भगवान जाने। लेकिन इन्होंने टोटल पानी का फ्लो बना दिया 17.17 MAF, जैसे मैंने अभी बताया उसी तरीके से पानी बढ़ा दिया इन्होंने, पानी बढ़ा दिया 15 से। अब इसमें सारा मामला ये है, एक देखो यहां स्पेशल लिखा है कि जुलाई 2020 में जब कोविड लगा हुआ था, तब राजस्थान को 9 MAF, जबकि उनका बनता 8.6 MAF है, 9 से भी ऊपर MAF पानी फ्लो किया गया उस साल में जुलाई में। मेरा ये कहने का मानना है कि पानियों का मुद्दा अब रहा SYL का। SYL जो है, ये तो इंदिरा गांधी के टाइम पर समझौता हुआ, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ कि कुछ पानी तो जा रहा है, कुछ पानी जो 3.5 MAF अलॉटमेंट हुई वो अभी रहता है, मेरा क्या 0.65 है, जितना भी MAF पानी रहता है उसके लिए SYL बनना है। अब इसमें पंजाब का क्या मुद्दा है और हरियाणा का? हरियाणा तो ये कहता है कि SYL एक जॉइंट एग्रीमेंट है, दरबारा सिंह या इंदिरा गांधी खुद उसको चालू चांदी की फरुआ से खोद के वो किया था, वही अमरिंदर सिंह भी उस वक्त साथ थे। ये कांग्रेस का मतलब जो अकाली हैं या और लोग हैं, वो ये उन पर पंजाब से एलिगेशन लगाते हैं कि आपने पानी, पंजाब के पानी को इंदिरा गांधी से मिल करके लौटा दिया। लौटा दिया मैंने लूट लिया, उनको दे दिया, ऐसे फॉर फ्री लुटा दिया। हाँ, ये तो ये इनका एलिगेशन है। अब ये चलती रहती है, पॉलिटिक्स है, वो हरियाणा वाली बीजेपी भी चलाएगी, यहाँ की कांग्रेस चलाएगी, यहाँ का अकाली दल चलाएगा, वो चलती। असलियत ये है, अब देखो सबसे हास्य हुई बात क्या है, अब पानी का जब मामला आता है तो बीजेपी
कांग्रेस यहाँ की पंजाब की, बीजेपी पंजाब की, कांग्रेस पंजाब की, अकाली दल तो है ही, और आप भी जो अभी है, सब इकट्ठे कहते कि ना, पानी के मामले में हम कोई अपनी नेशनल पार्टी को नहीं देखेंगे, क्योंकि वोट तो यहां से लेनी है, जहां की पार्टी के लिए लेनी है। अब दिल्ली की बात करोगे या नेशनल लेवल की करोगे तो फिर तो लोग कहेंगे कि जाओ वहां से वोट लो। तो जब भी कोई रिजॉल्व आता है असेंबली में, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है पानी डिस्ट्रीब्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2004 में, भाई देखो, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी, कहीं इसका फैसला करो, क्या कर रहे हो। उसने ऑर्डर किया कि इसको कंप्लीट करो, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। अब इसको करने के लिए, बाईपास करने के लिए कैप्टन ने क्या किया, अपनी कांग्रेस की लीडरशिप के अगेंस्ट जाकर के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2004 में, जो पहले वाली कैप्टन की सरकार बनी थी, अभी वाली नहीं, 2004 में सब असेंबली का सेशन बुला लिया और ये पास कर दिया कि अनलमेंट ऑफ ऑल पास्ट वाटर ट्रीटी एक्ट, मतलब कि सारे जितने पुराने फैसले इंदिरा गांधी ने, दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर जो 1981 में था, वो किए, कहीं लगाई या ये किया वो किया, सारे हमने खत्म कर दिए। हाँ, जबकि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल, मतलब समझ लो स्टेज है, पॉलिटिकल शो ऑफ है, आप कर नहीं सकते हैं। जो इंटरस्टेट यूनियन गवर्नमेंट की बीच बिठा करके समझौते हुए वो एक स्टेट कैसे तोड़ देंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। हाँ, वो लीगल नहीं, उसकी लीगल वैल्यू कोर्ट में कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन तो पॉलिटिकल वैल्यू तो बहुत है कि सारी पार्टी इकट्ठी हो गई और सारी पार्टी ने रिजॉल्व कर दिया है। वो दिल्ली वाली कांग्रेस की लीडरशिप भी थोड़ा डांटी उंटी होगी कैप्टन को कि ये क्या कर रहे हो यार, हमें हरियाणा में लॉस हो जाएगा, हमें राजस्थान में लॉस हो जाएगा, ये क्या कर रहे हो तुम। लेकिन वो कहे कि मैं तो पंजाब में हूं, पंजाब का पानी है और पंजाब में मैंने वोट लेना है। ये हुआ 2016 में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाजू मरोड़ा कि भाई आप फैसला करो, ये SYL बननी चाहिए, हरियाणा की जो जितना हिस्सा है वो SYL नहर बन चुकी हुई है, खाली पड़ी है, जहां भी बहुत सारी बन चुकी है। तब नहर पंजाब में बन चुकी थी, कुछ जगह से रहती थी, कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि वो खाड़कूवाद के दौर में बंद करवा दिया गया। तब थी सरकार 2016 में सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल के पुत्र की सरकार थी, वो चीफ मिनिस्टर थे, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर। उन्होंने और आगे कर दिया, उन्होंने भी यही ले आओ असेंबली में, पता चल जाएगा कौन पानी के, क्योंकि मुद्दा पॉलिटिकल, जो आपने बात छेड़ी है बिल्कुल सही है कि मुद्दा तो पॉलिटिक्स है ना, पानी का हल नहीं करना है, कितना किसको जरूरत है वो बात नहीं करनी, किसने कितना मुआवजा देना है, किसका पानी है, कहाँ जाना है, कोई माने नहीं है राजनीतिक लोगों को, उनको तो राजनीति करनी। फिर बुला लिया कि पता चल जाएगा कौन पानी के हक में या कौन पानी की आग में जलेगा। तो फिर सारे कहे कि हाँ जी पानी तो नहीं जाना चाहिए। तो उसने फैसला क्या करवा लिया, एक स्टेप और आगे कैप्टन अमरिंदर सिंह से 2016 में, यानी 12 साल के बाद फिर वही मुद्दा आग तूल पकड़ गया जिसको कहते। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि चलो भाई, ना रहे बांस ना बजे बंसरी वाली बात, कि हम SYL पूरी दोबारा जितनी खोदी हुई है उसको पूर दो, तो जमीन वापस करो। दिन रात पटवारियों को लगा के बड़े लेवल पर करके इसको पहले कि कोई स्टे ऑर्डर आ जाए इस पर कि आप लोगों को जमीन कर दो। अकेली जमीन ही नहीं वापस किया SYL की, उसको बराबर करने के लिए 1000 रुपया पर एकड़ पैसा भी दिया कि किसानों को। पॉलिटिक्स है ना, हाँ। कि देखो यार आप कैसे ट्रैक्टर चलाओगे, इसको पूरा कैसे, बड़ा काम है, 1000 रुपया साथ ये भी लो। कुल मिला के जब स्टे आ गया तो वो जहां की जितनी तो वापस हो गई जमीन, जितनी वो उसको दोबारा जो जितनी डागप थी उसको बंद कर दिया, खत्म कर दिया, लेवल कर दिया, वो हो गया। जहां नहीं हुआ तो ऐसे ही वहां खरगोश, गिद्दड़, तीतर सब नाच रहे हैं, भाग रहे हैं, अपनी खेल कौड कबड्डी खेल रहे हैं। तो आप जाके देखो ना, जहां जहां बनी हुई है, जंगल बन पड़ गया, इतने सालों से बनी हुई है, 25-30 साल से, 40 साल से, कहीं कहीं कब की, कभी कहीं आगे की, कहीं पीछे की, कम से कम 30 साल से तो ऊपर की बनी हुई है। तो कितने कितने पेड़ उग गए हैं, उसमें पानी कहाँ है, कुछ भी नहीं है। अब लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं, फिर लगातार होता है, तो अब जो आप मुद्दा कह रहे हैं कि
हरियाणा वालों ने ऐसे किया। पहले पिछली बारी तो पानी मांग रहे थे, कितनी बारी मीटिंग भगवंत मान की हुई है, और भगवंत मान ने कहा हमारे पास एक बूंद भी एक्स्ट्रा नहीं थी। जब बरसात हुई तो तब कह रहे थे पानी ले लो हरियाणा को, कि हम तो डूब रहे हैं, ले लो ना पानी, हर वक्त पानी मांगते हो। अब मैं लास्ट बात कहूंगा, फिर आपका अगला सवाल लूंगा। लास्ट बात ये है, सच क्या है सारी बात का। मैं इस वजह से नहीं कि मैं पंजाबी हूं इसलिए कह रहा हूं, मुझे कोई उस किस्म का, मैं नैरो माइंड से नहीं, थोड़े हित से नहीं सोचता हूं, लेकिन दुनिया का एक प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल क्या है कि पानियों की सरदारी या पानियों की मलकियत या हकदार, मलकियत ना भी कहो, हकदार, उस पर कंट्रोल किसका है। जहां से ये जो दरिया नदी निकलते हैं और यहाँ पर उनका जो बेसन है जी, उन लोगों का कंट्रोल है। बेसन का मतलब जहां तक उनका प्रभाव जाता है। जी, जैसे अब गंगा है, जमुना है, जी, उस पर किसका कंट्रोल है। जहां जहां से गंगा जमुना निकल रही है, जब उसमें फ्लड आता है, जो जो लोग तबाह होते हैं, और जो उन्हीं को उसी का फायदा भी होगा जिनको नुकसान होता है। ये एक, उसको कहते हैं रिपेरियन प्रिंसिपल, यूनिवर्सल लॉ टाइप। हाँ, लॉ नहीं है कोई, रिपेरियन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कह लो, असूल है। जी, लॉ हो तो फिर लोग तो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएं, ये करें, कोई लॉ नहीं है ये एक मानता है, जी, प्रिंसिपल है। तो इसलिए बात ये है कि बनता तो ये है कि जम्मू कश्मीर का हक बनता है, क्योंकि वहां से लद्दाख से और नीचे से ये निकल, इंदर से लद्दाख से होके जाता है। बिल्कुल, वहां पीछे चीन का भी एक हिस्सा है, चलो वो तो पीछे जो करेंगे जी। अब दूसरा हिस्सा है हिमाचल का बांद्रा, वहां से भी कुछ दरिया ब्यास जहाँ इधर को नीचे को आते हैं अंदर से, क्योंकि नेचर तो हिमाचल जम्मू कश्मीर थोड़ी बनाती है, वो तो हिल एरिया बनाती है, प्लेन एरिया बनाती है, दरिया बनाती है, तो हमने लकीर डाल दिया ना। तो जिधर जिधर सबसे बड़ा इसका जो राइट है वो है अपर रिपेरियन, जिसको कहते हैं, जहां से निकलता है वहां पानी रुक नहीं सकता, उसने नीचे आना है। जब नीचे प्लेन में आता है तो फिर वो फैलता भी है और तबाही भी प्लेन में करता है, क्योंकि ऊपर तेज तो नीचे तेजी से आ जाता है बह के, और ऊपर बहुत ट्रिब्यूटरी होती है, छोटी 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 शामिल होकर ये बड़ा दरिया बन जाता है। अब जब बड़ा बन जाता है ऐसे, तो नीचे तबाही भी ज्यादा होती है। अब हुई पिछली बार देखो कितनी हुई है, सब लोगों ने उस पर भी पॉलिटिक्स किया और फ्लड पर भी पॉलिटिक्स हुई, बड़ी भारी हुई। अब मेरा सवाल ये है, हरियाणा हो गया, ठीक है, चला गया, पुरानी ट्रीटी है, ठीक है, उनको दे दिया जी। लेकिन अगर इंसाफ की बात करो, पंजाबियों के साथ इंसाफ की बात करो, तो हमारे पास और क्या है भी, हम अनाज पैदा करते हैं और हमारा किसान 1,20,000 करोड़ रुपये का कर्जाई है। आप गूगल में नेट चेक कर लेना जी। 1,20,000 करोड़, मतलब समझ लो कि एक स्टेट के आधे बजट से भी ज्यादा इतना किसान पर कर्जा है। तो देश को अनाज खिलाया कि नहीं पिछले 50 साल में? बिल्कुल, पूरा जो जितना हम जाते थे, मतलब भीख मंगों की तरह पूरी दुनिया में इंदिरा गांधी के वक्त मांगते थे, हमारी हालात खराब थी अनाज के मामले में, तो उसकी कीमत, पानी सारा हमारा अंडरग्राउंड चला गया। क्यों? धान लगाने लगे लोग, पैडी लगाने लगे। तो इस वक्त 77% जो पंजाब का एरिया है वो डार्क जोन है। डार्क जोन का माने कि जितना पानी हम निकाल रहे हैं धरती से उतना नीचे नहीं जा रहा है। तो पानी नीचे इतना, मेरे पास आंकड़े हैं ये फाइल में, तो 4 लेयर में पानी है। तो सबसे बड़ी लेयर जो ऊपर वाली नंबर 1 फेज है वो ही है, बाकी तो पानी बहुत थोड़ा है। तो हम तो तीसरी लेयर में चलेंगे, तो सबसे बड़ा पानी तो हम खत्म ही कर चुके हैं। बिल्कुल, अभी 500-500 फुट पर ट्यूबवेल लग रहा है और सबमर्सिबल मोटर है, बड़ा खर्चा भी आता है उसका। मतलब पंजाब इस वक्त त्रासदी और पानी से प्यासा मर रहा है, जिसका नाम पंजाब है। क्यों? जो पानी कुछ पहले ही हरियाणा को चला गया, और सबसे बड़े 8.6 MAF, कभी कभी 9 MAF के जितना पूरा हरियाणा और पंजाब को नहीं पानी बचता, उतना बीच में जम्मू कश्मीर भी डाल लो, और उतना अकेले राजस्थान को दे रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं। तो अगर हमारा आर्गूमेंट, मैं लास्ट बात ये कहूँ, क्या है पंजाबियों का इसमें? पंजाबियों में का आर्गूमेंट ये है कि अगर राजस्थान का पत्थर है तो हम यहाँ ले आते हैं ना, मार्बल होर सारा, तो वो पैसा लेते हैं कि नहीं लेते? हालांकि उनकी नेचर की तबाही, वो भी नेचर की चीज है, पानी भी नेचर का, कुदरत का, भगवान का है।
बर्फ बनती है, पानी बनता है और नीचे आता है, तो भगवान। तो हमारे पास एक ही चीज बची है, बाकी तो हम मेहनत से लुटा लिया, अपना लूट गए। तो उसको तो हमारी मलकियत रहने दो, उसके 4 पैसे हमें बनाने दो। जैसे सारी दुनिया कोले वाला बिल्कुल कोला बेचता है, स्टील वाला स्टील बेचता है, पत्थर वाला पत्थर बेच रहा है, तेल वाला तेल बेच रहा है, तो हम क्या, हमारे पास पानी है, अभी हमें भी 4 पैसे दे दो। बिल्कुल बस ये मेरा कहना है। ये डिस्प्यूट जो है किसी लेवल पर भी पंजाबियों को, खास करके अगर सोशल जस्टिस, इंसाफ या कुदरती इंसाफ जिसको कह लो, उसके आधार पर हम इसको नापते तोलते हैं, तो हमें लगता है हम्म कि पंजाबियों से ये धक्का है। क्यों? हमारा जमीन का पानी खत्म हो गया, क्योंकि सरफेस का पानी हमारा बाहर चला गया। जब फ्लड आते हैं तो आज भी हम मरते हैं, कोई उसका पैसा नहीं देता है। जब जरूरत होती है पानी की, वो जा रहा है, लगातार जा रहा है। तो इसलिए पंजाबियों में ये एक राजनीतिक चेतना, कॉन्शियसनेस है कि हमसे धक्का हो रहा है। तो अब इससे जो मर्जी जोड़ के देख लो, कि वो कह रहे हैं कि देखो जी, इधर हरियाणा में जो जो आपने मुद्दा छेड़ा कि उसने किया, कुछ भी नैरो माइंडेड कुछ ऐसे उनके दिमाग में हो सकते हैं, ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन जितना डीप सीटेड और जितना राजनीति या सियासीकरण इसका राजनीतिक तौर पर हो चुका है इस मुद्दे का, वो ये छोटी छोटी बातें उसमें बजट में रखा है या नहीं रखा है, पंजाब में इसको रखा है कि, इससे बहुत आगे बात लोगों की जहन में जो है, सोच में पहले ही राजनीतिक चेतना में पहुंच चुकी। प्रोफेसर साहब, क्या आप मानते हो कि एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए? नंबर 1, अगर आप मानते हैं तो हाँ, उसकी आप एक्सप्लेनेशन दे देंगे। अगर नहीं मानते, और एक रिपोर्ट आपको 2003 की दे रहा हूँ, किसी जर्नलिस्ट ने ही ये रिपोर्ट बनाई थी। सर, पंजाब के अंदर जो एसवाईएल का निर्माण हुआ, उसके अंदर तकरीबन 1700 से भी ज़्यादा स्टाफ को हायर किया गया उसके निर्माण के लिए, चीज़ों के लिए, आर्किटेक्चर के लिए। उस पर पंजाब का बहुत पैसा खर्च हुआ, यानी कि तकरीबन 850 करोड़ से ज़्यादा ये पैसा खर्च हुआ था। और उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जब ये निर्माण रुका, उस दौरान भी उनसे कोई काम नहीं लिया गया, वो इसी जॉब पर तैनात थे, और कुछ लोग रिटायर भी हो गए जो पक्के कर्मचारी थे, और उन्होंने कोई काम नहीं किया, और आज भी वो पेंशन ले रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है प्रोफेसर साहब, क्या एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए? और अगर ये निर्माण रुका हुआ है, तो आपको लगता है कि पंजाब की जो जनता की मनी थी, हार्ड अर्न मनी, जो कि टैक्स से ही आती है, टैक्स पेयर के पैसे से आती है, उसका पैसा कितना बर्बाद हुआ राजनीतिकरण के चक्कर में? देखो, अगर तो आप पुराने कांग्रेस के, जो इंदिरा गांधी सेंट्रल गवर्नमेंट से कांग्रेस, पंजाब की कांग्रेस सरकार से एग्रीमेंट को देखें, जो कि सुनने में आया कि दरबारा सिंह को पूरा धमकी दे करके कि या तो अपनी कुर्सी बचा ला या इस पर दस्तखत कर। इतनी बड़ा थ्रेट दिया था इंदिरा गांधी ने कि तुम इस पर दस्तखत करो कि पानी एसवाईएल बनेगी। इस ढंग से तो एसवाईएल का जो सारा निर्माण शुरू हुआ कि ये पानी देना है हमने। अगर हम इस बात को देखें कि कैसे उस वक्त हुआ, तो एसवाईएल जो है तो दरबारा सिंह से बनवाई जबरदस्ती। अब आपका सवाल ये है कि क्या होना चाहिए? मैं कहूँगा कि जो जबरदस्ती केंद्र ने पंजाब की सरकार पर दबाव डाल के कुछ भी किया, तो वो तो एक फेयर चीज़ नहीं है। तो वो एक तो लीगली भी अगर देखा जाए तो वो फेयर नहीं है, जबकि फ्री विल से कोई चीज़ नहीं की गई। इसीलिए जो सबूत पुलिस के किसी के भी जो कल्प्रिट होता है, जिसको पकड़ते हैं, वो अगर मार मूर के कोई मनवा लेते हैं, उसको कभी कोर्ट में कोई उसकी वैलिडिटी नहीं माना जाता। उसको कोर्ट में जाके विक्टिम को, जो भी है, उसको पीड़ित को बोलना पड़ता है कि हाँ हाँ, ये जो कह रहे हैं ठीक है कि गलत है, क्योंकि वहां कोई दबाव नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है कि ये है तो ये गलत, कि ये जो बात है कि कैसे हुआ कि एसवाईएल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात है कि मॉरल क्वेश्चन जो है, सोच जो आप समझ लो कि सामाजिक राजनीतिक इंसाफ की बात है, जो नेचुरल जस्टिस कह लो, एक टर्म होती है जुडिशरी में भी, नेचुरल जस्टिस। अगर आप नेचुरल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें,
फिर तो बिल्कुल ही नहीं, सगों जो पहले भी करवाया उसका मुआवजा जो 850 करोड़ का खर्चा आया या जो 1700 एम्प्लाई रखे गए, वो सारा केंद्र को देना चाहिए पंजाब को कि आपका हमने गलत खर्चा करवा दिया। मैं तो ये बात कहूंगा, मैंने आपको पहले ही कह दिया। मैं क्यों कह रहा हूं ये, क्योंकि कहीं भी दुनिया में यही प्रिंसिपल चलता है कि जहां से दरिया निकल रहे हैं, जिस जगह के लोगों को वो तबाही करते हैं, जब उसमें फ्लड आता है उनको बर्बाद करते हैं, उन्हीं लोगों का उस पानियों पर अधिकार है, उसी स्टेट का, उसी गवर्नमेंट का अधिकार है। तो इसलिए जो भी ये बांट हुई है, कब हो गई ठीक है, लेकिन आज के अच्छा दूसरी लीगली भी मैं बता दूं, कोई भी जो एग्रीमेंट है उसकी मैक्सिमम संविधान के तौर पर जो वैलिडिटी है 25 साल की होती है। ऐसे एग्रीमेंट की 25 साल के बाद उनको रिव्यू करना होता है। तो ये एग्रीमेंट को तो 45 साल हो गए, अब रिव्यू कर लो ना, दोबारा बांट कर लो, दोबारा बैठा लो सबको फ्रेश। वो नहीं कभी भी करेंगे, पुराने के इस पर वाले पर चलेंगे, क्योंकि उसी पर ही उनको थोड़ा लीगली जो, क्योंकि एग्रीमेंट हुए हैं उस पर हरियाणा को, राजस्थान को, या दिल्ली को, या बाकी सारे स्टेटों को, इवन हिमाचल को, उस पर ज़्यादा एडवांटेज है। वो दोबारा इसको फ्रेश निगोशिएट कभी नहीं करेंगे। सर, फतेहाबाद के एक एमएलए हैं दौलतपुरिया साहब, उनका ये कहना है कि हरियाणा को एसवाईएल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हरियाणा ने अपने खेतों में इतना सूखा देखा है कि हमारे घर में जब मेहमान आते थे तो सिर्फ गेहूं की रोटियां 2 ही होती थी, ऊपर नीचे बाजरे की रोटियां होती थी। कारण यह था कि पानी की कमी होती थी। उनका ये भी कहना है कि अगर हरियाणा और पंजाब साथ में थे, और अगर हरियाणा अपना हिस्सा सिर्फ एसवाईएल के माध्यम से मांग रहा है, वो फालतू पानी नहीं मांग रहा, तो एसवाईएल के निर्माण में आपको क्या दिक्कत है? आप मैं तो कहता हूँ पानी ले जाएं, कौन रोकता है? पानी की दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें जरूरत तो है ही है, मैं बोल रहा हूँ। ये तो बड़ी अजीब बात है। बात ये है, सुनो, कि ये कहते हैं कि अपने नैन मुझे दे दे तो तुम मटकाती फिर, कि मतलब जब तुम उसकी आंख ले ही लिया तो मटकाएगी क्या वो? तो आप कह रहे हैं कि पानी हमें दे दो, आप मस्ती करो फिर। और मैं कह रहा हूँ हमारा सरफेस पानी पहले ही जितना हिस्सा हमें मिल रहा है, मैं ये लिखा 4.22, इतना मिलता नहीं है, चलो 4 MAF मिलता भी है, 8.5 के, यानी जितना पंजाब के पास उससे दुगना राजस्थान को जा रहा है। कम से कम मुझे लग रहा है कि 2.85 समथिंग इतना MAF राजस्थान हरियाणा को पहले पानी जा रहा है। ये SYL वाला हिस्सा नहीं जा रहा है, दूसरा पानी तो पहले जा ही रहा है। ये थोड़ी कि हरियाणा को पानी अभी नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, लेकिन जो SYL के थ्रू सेकंड पार्ट मिलना था वो नहीं मिल रहा है, सतलुज जमुना जो लिंक नाल वाला। अब बात क्या है, वो हमारे भाई हैं, हम तो उनसे लड़ना ही नहीं चाहते हैं। फतेहाबाद का हो या सरसा का हो या कहीं का भी कोई भी MLA हो या चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन हमारा माल ले जाओगे, पैसा नहीं दोगे, आपकी सरकार को तो पैसा देना चाहिए। लोगों को पानी दो, अगर हमारे पास पानी है क्यों नहीं देंगे हम? पानी तो हम ना बिजली स्टोर करके रख सकते हैं, ना पानी स्टोर करके रख सकते हो, तो फ्लड आ जाएगा अगर पानी को जबरदस्ती स्टोर करोगे, ना बिजली स्टोर होती है। तो अगर हमारे पास बिजली सरप्लस है तो हम अपने भाइयों को ही देंगे, हमें वो दिक्कत कुछ नहीं है। हमें राजस्थान के लोगों से या हरियाणा के लोगों से कोई दिक्कत नहीं। हमारी दिक्कत क्या है कि आप माल भी चाहते हो, जबरदस्ती भी चाहते हो, और आप ये कह रहे हो कि उन आपसे ये इंसाफ हो रहा है, लेकिन जो बेइंसाफी पंजाब से हो रही है, धक्का हो रहा है, उसका जवाब कौन देगा, या उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीजें सारी रीनिगोशिएट, दोबारा बैठ के टेबल पर बातें होनी चाहिए। जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी प्रोफेसर साहब इस दौरान, और पंजाब में ये जो माहौल खराब हुआ SYL को लेकर, इस तरीके से समझते हैं कि इसके पीछे के कारण क्या थे? जो वो इंजीनियर्स की हत्या हुई, फिर उसके बाद देखा गया कि काफी प्रोटेस्ट हुआ, तो आप देखते हैं कि ये चीज होनी चाहिए थी या इसके पीछे कोई षड्यंत्र था? आप कई चीजों को मिक्स कर रहे हैं जी। मैं इसलिए मिक्स कर रहा हूं। एक है चुनी हुई सरकारें वोटों वाली, कितनी भी कमजोर हों, या कितनी भी ड्रामेबाज हो, या कितनी भी लोगों का बेवकूफ बना के वोटें लेके, वोटें खरीद के, शराबें पिला के की हो, लेकिन फिर भी ये चुनी हुई सरकार ही मानी जाती है। एक बात आप ये कर रहे हैं,
कि अब का बजट आया हरियाणा में, उसमें पैसा नहीं रखा गया, और अब की सरकार जो है ये कह रही है भगवंत मान की कि हमारे पास तो एक बूंद नहीं है। एक तो ये बात। अब आप बात कर रहे हैं जो खाड़कूबाद का दौर था, वो 80s का दौर था, जब 92 तक ऐसे चला, 92-3 तक। उसके बाद KPS गिल आ गया तो उसने तो सारा खत्म कर दिया, कुछ मार दिए, कुछ पकड़ लिए, कुछ हो गया। तब जो इंजीनियर SYL जो बना रहे थे उन्होंने किया, तब तो कोई कानून नाम की चीज नहीं थी। हम किसी को उस तरीके से मारने के तो कभी भी हक में नहीं। मारामारी, आज जो बाहर के मजदूर यहाँ नहीं आएंगे पंजाब में, पंजाब बचेगा? कितना भी आप कहो कि हमारा कल्चर लूट रहा है, हमारी पंजाबी में नॉन पंजाबी ज़्यादा आ जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, कई इसकी बोगी रेज करते हैं। मुझे लगता है कि वो यहाँ आएंगे तो पंजाबी सीख लेंगे, क्या दिक्कत है यार? सारी दुनिया तो ऐसे ही बनी है, जिधर गए बेड़ियाँ उधर गए मलाह, जब बेड़ी साथ गई मलाह साथ ही गए हैं। लोग चले हैं किधर को, साथ कल्चर भी साथ ही गया, उनका सभ्याचार, सोच, भाषा सारी साथ गई। कुछ हम उनसे सीख लेंगे, कुछ वो हमसे सीख लेंगे, इतना डरने की क्या बात? वो बात नहीं मैं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक जब लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं, मारा मारी का था, और एक ऐसे समझ लो जिसको जो एक्टर थे जो कर रहे थे वो तो खाड़कूबाद कहते थे, जो सरकार कहती थी उनको आतंकी कहते थे। अब जब लॉ एंड ऑर्डर का माहौल, राजनीति नहीं रहेगी, तो उसमें ये सारा कुछ होता है तो हुआ, जिसको कम से कम मैं निजी तौर पर तो जस्टिफाई नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर प्रोफेसर साहब करंट सिचुएशन की बात करें, तो आप करंट सिचुएशन को कैसे देखते हैं कि आज के हालात क्या हैं, और अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो फ्यूचर में क्या स्थिति होने वाली है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्योंकि आपको लगता है कि ये फैसले अदालतों के माध्यम से हो जाएंगे या आपस में बैठकर होने वाले फैसले? ये कभी अदालतों में हो नहीं सकते, क्योंकि अदालत फैसला सुनाएगी, लागू तो स्टेट को करना है, जी मशीनरी है उसको करना है, पुलिस को करना है, या फौज को करना है, या पॉलिटिकल, या लोगों को करवाने देना है। ये इतना मतलब सबसे टच्ची बात है। मैं तो कहता हूँ स्टेट हार्मूज, वो हार्मूज वाली जो ईरान लगा के बैठा है नाकाबंदी, उसी किस्म की ये बड़ा मुद्दा है, उतनी ही इनफ्लेमेबल है। इसलिए इसका अगर हल सोचते हैं कि अल्टीमेटली हल क्या है, पहले तो फेयरनेस आनी चाहिए हमारे दिमाग में। मैं जैसे कहा है कि अगर जिसको पानी कोई डूब रहा है, कोई प्यासा मर रहा है, तो कोई तो उसका हल निकालना चाहिए ना। अगर हम डूब रहे हैं, हमारे पास पानी बहुत है, तो हम क्यों नहीं देंगे? लेकिन जो चीज मेरे ही पास नहीं है तो मैं दूसरे को कैसे दे दूंगा? तो ऐसे एक फेयर नेगोशिएशन होनी चाहिए, इसकी कोर्टें कभी नहीं करेगी। और दूसरी बात, पॉलिटिकल लोग तो कभी करेंगे ही नहीं, वो तो सिर्फ इसको मुद्दे को जीवित रखेंगे, जिंदा रखेंगे, ताकि इस पर वोट बटोरी जा सके। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है उस बाजरे वाली रोटी खाने के लोगों के साथ, किसानों के साथ। उनको तो किसानों को भड़का के गुस्से में ले आके वोट लेना है। वही पंजाब में होगा, वही हर पार्टी करती है। लेकिन एज ए पंजाबी या एज ए आप समझ लो कि कोई भी, जो मैं अगर ये समझें कि आप मेरी जजमेंटल चीज़ मैं बताऊं, तो मुझे लगता है कि अधिकार इन पानी के स्रोतों का 3 स्टेटों का बनता है, जम्मू कश्मीर अपर रिपेरियन, हिमाचल प्रदेश अपर रिपेरियन, तो लोअर रिपेरियन जहाँ ये फैलता है पानी, दरिया राम से चलता है, वो है पंजाब। अब अगर ये जो मालिक कहो इनको, देशी मतलब सिंपल भाषा में, यही जो 3 मालिक स्टेट हैं, पहले तो ये बैठ के फैसला करें कि उन्होंने इसका क्या करना है, और उसके साथ फिर जिसको जिसको जैसे जैसे देना है बैठ के बात हो। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें रीनेगोशिएट अगर आप ओपन माइंड से, फेयरनेस से, राजनीति से हट के करेंगे, लोगों को, सूबियों को एक नेचुरल कुदरती इंसाफ देने की बात सोच के करोगे, तो हर बड़े से बड़े मामले का हल निकलता है। ऐसी कोई बात नहीं है, इसका भी हल है। लेकिन जिन्होंने हल निकालना है, उनको हल ना निकाल के इस मुद्दे को जीवित रख के ज़्यादा फायदा है, इसलिए कोई हल निकलता है। मेरा आपसे आखिरी सवाल, जो ये हरियाणा में बजट में SYL को हटा दिया है, तो क्या हम सोचें कि अब ये पंजाब की जीत है? नहीं, इसलिए नहीं,
वो खुद सैनी यहाँ आता है, आना चाहता है नैब सिंह, और बार बार आता है। तो उधर SYL का रखेगा तो लोग जहाँ घेराव करेंगे। कंडी एरिया में पठानकोट तक जाता है, रैलियां करता है सैनी बिरादरी में। इधर सैनी कंडी एरिया में हमारे साथ साथ पंजाब में ज़्यादा है। मतलब यहाँ से चंडीगढ़ से शुरू हो जाओ, फिर वो होशियारपुर, फिर गुरदासपुर, फिर पठानकोट, ये साथ 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 जो टांडा जाए, गढ़शंकर का जाए एरिया है, तो वो वहाँ जाता है। वो बिरादरी वहाँ से, मतलब जैसे भी हमारी जो सामाजिक धरातल है उसको फॉलो करके वो जाता। तो पंजाब में उसको आने देंगे? पगड़ी पहन के आते हैं। इसलिए 27 निकल जाएगा तो फिर वो आ जाएगा उधर। वो वही तो राजनीति है। राजनीति क्या है? लोगों का बेवकूफ बनाना और वोट बटोरना, ये इसी को हमने राजनीति कह दिया, जो कि असल में बड़ी स्केल की बेईमानी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।